दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द ऑर्डर सीजन 2। अगर आपने इसका फर्स्ट सीजन नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देखें, तभी आपको आगे देखने का मजा आएगा। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दिया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वो सीरीज बहुत ही पसंद आएगी। पिछले सीजन में हमने देखा कि सभी वेयरवॉल्व्स की यादें मिटा दी गई थी और इस सीजन में हम देखेंगे कि यादें वापस आ जाने के बाद वेयरवॉल्व्स कैसे ऑर्डर से अपना बदला लेते हैं। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए आप लोग इसको जरा सा भी स्किप मत करना। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम जैक को देखते हैं, जो इस समय एडवर्ड और पीट का ही सपना ले रहा था। तभी घबराहट के कारण जैक की नींद खुल जाती है, लेकिन जब गैब्रियल ये सब कुछ देखती है तो वो तुरंत ही जैक पर मेमोरी इरेजिंग पाउडर डालकर उसे बेहोश कर देती है। दरअसल ग्रैंड मेगास वेरा ने सभी वेयरवॉल्व्स को संभालने के लिए अलग अलग नियोफाइट्स चुन रखे थे। इस वक्त जैक को संभालने का काम कर रही थी गैब्रियल, जो थोड़ी थोड़ी देर में उस पर मेमोरी इरेजिंग पाउडर डाल रही थी ताकि उसकी कोई भी याद वापस ना आ पाए। गैब्रियल पाउडर डालने के बाद जैक के कान में कुछ बातें भी बोलती है ताकि जब वो उठे तो उसे सिर्फ यही बातें याद रहें। अगले सीन में हम एलिसा को देखते हैं, जो ग्रैंड मेगास वेरा से नाइट्स के बारे में बात कर रही थी। एलिसा उनको बताती है कि हमने शायद जैक के साथ कुछ ज्यादा ही शक्ति दिखाई है, लेकिन जवाब में वेरा कहती है कि सीक्रेट सोसाइटी को सीक्रेट बनाए रखना बहुत जरूरी था। एलिसा इस बात को लेकर ज्यादा बहस नहीं कर पाती, क्योंकि द ऑर्डर में उसकी पोजीशन सिर्फ एक मैजिस्ट्रेट की है, जबकि वेरा वहां की ग्रैंड मेगस है। फिर एलिसा वहां पर डियागो को बुलाती है, जिसने जर्गन सायर के साथ अपने शरीर को बदल लिया था। फिर एलिसा वेरा को बताती है कि वेयरवॉल्फ स्किन खुद उस बॉक्स में से निकलकर किसी इंसान के ऊपर चढ़ जाती है, इसलिए आज हम इस टेस्ट को डियागो के ऊपर ट्राई करेंगे। डियागो जब बॉक्स के सामने खड़ा होता है तो काफी देर तक उसके अंदर से स्किन बाहर ही नहीं आती, लेकिन जब स्किन बाहर आती है तो वो सीधा डियागो के शरीर से लिपट कर उसे मार देती है। अब ये सब कुछ देखकर एलिसा और वेरा को एक बात तो क्लियर हो जाती है कि वेयरवॉल्फ बहुत ही खास होते हैं और इसीलिए उन्हें सेंट क्रिस्टोफर के नाइट्स भी कहा जाता है। तभी हम जैक को देखते हैं, जो गैब्रियल के कहने पर चीयर स्क्वाड मेंबरशिप का ऑडिशन दे रहा था, क्योंकि अब वो सिर्फ वही करता है जो गैब्रियल उसे करवाना चाहती है। फिर सिलेक्शन ना होने के कारण गैब्रियल जैक से नाराज होने का नाटक करती है। अब जैक को भी लग रहा था कि गैब्रियल उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे घूमने लगता है। तभी हम रैंडल को देखते हैं, जो अपने दोस्त एंगस के साथ फुटबॉल खेल रहा था और उनके साथ वहां पर लिलिथ और हैमिश भी थे, जो कि अपने पार्टनर निकोल और सेलिना के साथ एंजॉय कर रहे थे। अब ये चारों वेयरवॉल्व्स ये बात भूल चुके थे कि कभी वो दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अभी भी इन सब के अंदर वेयरवॉल्व्स की खाल मौजूद थी, जो जादुई आवाज होने पर बाहर आने की कोशिश करती है। तभी कुछ देर बाद अचानक से जैक और बाकी के वेयरवॉल्व्स को एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग वेयरवॉल्व्स में बदलते, सभी नियोफाइट्स एक बार फिर से उन पर मेमोरी इरेजिंग पाउडर डाल देते हैं। फिर नियोफाइट्स वेरा को जाकर बताते हैं कि इस पाउडर का असर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। पहले वाला पाउडर काफी देर तक टिका रहता था, लेकिन अब बार बार इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर वेरा सभी को कहती है कि मैं कुछ करती हूँ, लेकिन तब तक तुम में से कोई भी जादू नहीं करेगा। ये बात सुनने के बाद सभी नियोफाइट्स वहां से चले जाते हैं। फिर वेरा एलिसा को जाकर कहती है कि वेयरवॉल्व्स का कुछ करो, क्योंकि अगर इसी तरह उनकी यादें वापस आती रहीं तो हम उन्हें ऑर्डर में शामिल नहीं कर पाएंगे। दरअसल वेरा और एलिसा सभी वेयरवॉल्व्स को ऑर्डर में शामिल करने के बारे में सोच रही थी, जिसके कारण जादू और वेयरवॉल्व्स की सभी चमत्कारी शक्तियां एक हो जाएंगी। फिर एलिसा वेरा को एक नया पाउडर देती है, जो पहले वाले से कुछ ज्यादा समय तक काम करेगा। फिर जाते जाते वेरा एलिसा को कहती है, अगर हम उन्हें ऑर्डर में शामिल नहीं कर पाए तो सभी वेयरवॉल्व्स को मारना पड़ेगा, और इतना कहकर वेरा वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जैक और गैब्रियल जब अपनी एथिक्स क्लास में बैठे थे, तभी अचानक बाहर से कोई बेनिटो पर जादू करता है, जिसके कारण बेनिटो की मौके पर ही मौत हो जाती है। जादू होने की वजह से जैक वेयरवॉल्व्स में बदल रहा था, लेकिन तभी गैब्रियल उसके ऊपर पाउडर डालकर उसको वेयरवॉल्व्स में बदलने से रोक लेती है। अब ये जादू जिसने भी किया था वो इन सभी चीजों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन इन सब के पीछे उसका असली मकसद क्या है ये हमें आगे पता चलेगा।
फिर इस हादसे के बारे में पता चलने के बाद वेरा तुरंत गैब्रियल को ऑर्डर में बुलाती है, क्योंकि उसको शक था कि बेनिटो की मौत के पीछे गैब्रियल का ही हाथ है। फिर गैब्रियल वेरा को ये बात साफ कर देती है कि मैंने बेनिटो को नहीं मारा, मैं तो उस वक्त जैक के साथ थी, क्योंकि जिस वक्त जादू हुआ उस वक्त मैं जैक के साथ क्लासरूम में थी। अब कहीं ना कहीं वेरा को भी गैब्रियल की बातों पर यकीन था, क्योंकि उसको किसी की जान लेने जितना बड़ा जादू नहीं आता था। फिर वेरा रेस्पांडियो जादू करने के बारे में सोचती है, ताकि एथिक्स क्लास में जो हुआ सब लोग उसको भूल जाएं। कुछ देर बाद एलिसा वेरा को बताती है कि ये काम शायद किसी बुरे जादूगर का हो सकता है, इसलिए हमें नाइट्स की हेल्प लेनी होगी, जो बुरे जादूगरों को पकड़ने में माहिर है। अब वेरा को भी ये आइडिया पसंद आता है, इसलिए वो एलिसा से पूछती है कि हम ये काम करेंगे कैसे। फिर एलिसा बताती है कि हम ये काम पहले की तरह ही शुरू करेंगे। सबसे पहले नाइट्स को ब्लू रोज भेजा जाएगा, ये जताने के लिए कि द ऑर्डर्स ने उन्हें अपने साथ शामिल कर लिया है। इसके बाद हम मास्क पहनकर उनको वही सिक्के वाला टास्क देंगे और फिर सभी वेयरवॉल्व्स को ऑर्डर के साथ जोड़ दिया जाएगा। फिर एक बार वेयरवॉल्व्स ऑर्डर में शामिल हो गए तो उन्हें जादुई आवाज भी सुनाई नहीं देगी। फिर सारा प्लान सुनने के बाद वेरा तुरंत ही उसको एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देती है। अब प्लान के मुताबिक वेयरवॉल्व्स के पास ब्लू रोज पहुंचा दिया जाता है और फिर उन्हें जंगल में बुलाया जाता है ताकि वो सिक्के वाला टास्क कर सकें। अब जो नकाबपोश उन्हें सिक्का ढूंढो टास्क के बारे में बता रहा था, वो ये भूल जाता है कि उसे नाइट्स के सामने जादू नहीं करना है। फिर वो जैसे ही जादू की हेल्प से सिक्के को एक हाथ से दूसरे हाथ में लेता है, तुरंत नाइट्स के कानों में जादुई आवाज गूंजने लगती है और फिर रैंडल, हैमिश, जैक और लिलिथ वेयरवॉल्व्स में बदलकर उस नकाबपोश को मार डालते हैं। फिर अगले दिन सुबह वेयरवॉल्व्स की नींद सीधा अपने ही घर में खुलती है। अब उन सभी को शक होता है कि मामला कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो सभी एक दूसरे का चेहरा जानते थे और ऊपर से उनके पास ऐसी ताकत भी है जो किसी मॉन्स्टर या एलियन के पास होती है। दूसरी तरफ एलिसा और वेरा नकाबपोश के बारे में बात कर रही थी। तभी कुछ देर बाद वहां पर गैब्रियल भी आ जाती है और वेरा को कहती है कि उनके पैरों के निशान कहीं पर भी नहीं है, लेकिन शायद मैं जानती हूँ कि वो कहाँ गए होंगे। गैब्रियल की बात सुनते ही वेरा तुरंत उन्हें पकड़ लाने का हुक्म देती है, लेकिन तभी वहां पर केपलर आ जाता है। वेयरवॉल्व्स के हमला करने के कारण केपलर की एक आंख खराब हो गई थी। फिर वो वेरा को कहती है कि अगर काउंसिल ने पहले ही मेरी बात मान ली होती तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। दरअसल केपलर नास्टिंग काउंसलर है, जिसके पास वेरा के फैसलों पर सवाल उठाने का पूरा हक है। फिर केपलर और वेरा अकेले में बात करने के लिए ऑर्डर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जैक और बाकी के वेयरवॉल्व्स अभी भी ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनका आपस में क्या रिलेशन है। फिर कुछ देर बाद वहां पर जैक को ढूंढते हुए गैब्रियल भी आ जाती है और फिर उसकी फिक्र करने का झूठा नाटक करने लगती है। फिर वो जैसे ही जैक के ऊपर मेमोरी इरेजिंग पाउडर डालने लगती है तो रैंडल उसे रोक देता है, क्योंकि रैंडल समझ गया था कि ये सब उसी पाउडर की वजह से हो रहा है। इसलिए वो और बाकी के सभी वेयरवॉल्व्स एक साथ मिलकर सभी नियोफाइट्स को मार गिराते हैं। फिर सभी नाइट्स आ जाते हैं कॉलेज के ग्राउंड में, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह पर किसी को भी ढूंढ पाना मुश्किल होता है। अब वो सभी एक बात तो समझ गए थे कि जो लोग उनके दोस्त बनकर घूम रहे हैं वो असल में केवल दोस्त होने का दिखावा कर रहे हैं। तभी कुछ देर बाद उन सभी को फिर से वही जादुई आवाज सुनाई देती है और इस बार ये जादू वही वीडियो रिकॉर्डिंग वाला जादूगर कर रहा था। वो जादूगर कॉलेज के एक लड़के को पत्थर की मूर्ति बना देता है, लेकिन तभी वहां पर एलिसा आ जाती है और उस लड़के को वापस से इंसान बना देती है। लेकिन दुख की बात यह थी कि मूर्ति बनने के कारण उस लड़के की पूरी बॉडी पत्थर की तरह टूट जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिसने भी ये जादू किया था वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। फिर जब वेरा को इस हादसे के बारे में पता चलता है तो उसका सबसे पहला शक जाता है नाइट्स पर, क्योंकि नाइट्स ने नियोफाइट्स के साथ जो कुछ भी किया उससे ये बात तो साफ है कि उनकी थोड़ी बहुत यादें तो वापस आ गई हैं। फिर एलिसा वेरा को समझाती है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, नाइट्स का तो काम ही है लोगों को बुरे जादू से बचाना। फिर वो खुद कैसे जादू का सहारा लेकर लोगों को मार सकते हैं। अब वेरा भी एलिसा की बात को झुठला नहीं पाती, इसलिए वो उसको रेस्पोंडियो जादू की तैयारी करने का ऑर्डर देती है। दूसरी तरफ जैक और बाकी के सभी नाइट्स बार में बैठकर सोच रहे थे कि आखिर वो है क्या। फिर जैक उन सभी को बताता है कि हमें जंगल जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमें वहां पर पहले के कुछ राज पता चल जाएं। फिर जंगल जाने के बाद जैक अपने दिमाग को कंट्रोल करके एक वेयरवॉल्फ में बदल जाता है और उन सभी को दिखाता है कि हम कोई एलियन या मॉन्स्टर नहीं
बल्कि एक वोल्फ है। लेकिन जब जैसे ही रात होती है, नियोफाइट्स वोल्फ के घर पर जाकर उनका इंतजार करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद वहां पर एलिसा आती है, जो एंगस को छोड़कर सभी को वहां से जाने के लिए कहती है। फिर एलिसा एंगस को बेहोश करके वेयरवॉल्व्स का इंतजार करने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि खून की महक सूंघते हुए वो यहाँ पर जरूर आएंगे। और उसका शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि जैक और बाकी के सभी वेयरवॉल्व्स एंगस को सूंघते हुए वहां पर आ जाते हैं। लेकिन जैक एलिसा को कोई भी नुकसान पहुंचाता इससे पहले ही वो जैक को कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। फिर जैक वापस से सामान्य इंसान बनकर अपने दोस्तों को वहां पर बुला लेता है और फिर एलिसा को पूरी कहानी बताने के लिए कहता है। फिर मौका मिलते ही एलिसा उन सभी पर फिर से एक बार पाउडर डाल देती है, जिसके कारण नाइट्स वही करते हैं जो एलिसा उनसे करवाना चाहती थी। फिर वो सभी नाइट्स को ऑर्डर में बुलाकर उन सब की मेंबरशिप पक्की कर देती है, क्योंकि नाइट्स को बेहोश करने के बाद उन्हें ये बताया जाता है कि तुम लोग ऑर्डर के टेस्ट में पास हो गए हो। फिर रात को ऑर्डर के सभी लोग 4 नए मेंबर के जुड़ने की खुशी में जश्न मनाने लगते हैं। रैंडल, हैमिश, लिलिथ और जैक अपने पार्टनर के साथ इस तरह पेश आ रहे थे जैसे उनको कुछ भी याद ना हो। लेकिन कमाल की बात यह थी कि उन सभी नाइट्स को सब कुछ याद आ चुका था। दरअसल एलिसा ने उन सब पर जो पाउडर डाला था वो यादें मिटाने का नहीं, बल्कि यादें वापस लाने वाला पाउडर था। क्योंकि अगर एलिसा ऐसा नहीं करती तो आगे चलकर ऑर्डर के सभी लोग वेयरवॉल्व्स को मार देते। तभी हम उसी जादूगर को देखते हैं जिसने बेनिटो और कॉलेज के एक और स्टूडेंट को मार डाला था। इस बार वो अपना एक्सपेरिमेंट एक चूहे पर कर रही थी, ताकि बाद में उसे इंसानों पर आजमाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ सभी नाइट्स ऑर्डर को खत्म करने के बारे में बात कर रहे थे। फिर जैक एलिसा की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि समय आने पर हम इन सभी से अपना बदला जरूर लेंगे। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं सभी वेयरवॉल्व्स ये सोच रहे थे कि ऑर्डर के लोगों को सजा कैसे देनी है। जैक सभी को सुझाव देता है कि हमें ऑर्डर पर हमला करके उसे खत्म कर देना चाहिए, लेकिन हैमिश उसे समझाता है हम ऐसा नहीं कर सकते। ये काम बोलने में जितना आसान लगता है, दरअसल ये उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल है। तभी हम उसी लड़की को देखते हैं जो लास्ट एपिसोड में चूहे पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वो लड़की फ्री कोल्ड ड्रिंक बांटने के बहाने एक लड़के को जादुई एसिड पिला देती है, जिसके बाद पलक झपकते ही वो लड़का एक कंकाल में बदल जाता है। तभी नाइट्स भी जादुई आवाज के जरिए समझ जाते हैं कि इस बार भी जादू जरूर उस वीडियो रिकॉर्डिंग वाले शख्स ने ही किया होगा। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर वेरा आ जाती है और नाइट्स को कहती है कि अपना काम जल्दी खत्म करो, क्योंकि फिर से किसी ने स्टूडेंट्स पर जादू करके उसे मम्मी बना दिया है। फिर वेरा के जाने के बाद सभी नाइट्स एक साथ बैठकर सोचते हैं कि आखिर उन्हें ऑर्डर का करना क्या है। फिर जैक उन सभी को कहता है कि हम पूरे ऑर्डर को नहीं मारेंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों को खत्म करेंगे जो ऑर्डर को चला रहे हैं। लेकिन लिलिथ, हैमिश और रैंडल इस आइडिया से सहमत नहीं थे, क्योंकि ऑर्डर केवल एक देश में नहीं बल्कि कई सारे देशों में फैला हुआ है और इसके अलावा उनके कई सारे एजेंट हैं जो हर तरफ नजरें बनाए रखते हैं। फिर हैमिश सभी को कहता है कि ऑर्डर के बारे में हम बाद में सोचेंगे, अभी ये सोचो कि उस बुरे जादूगर को कैसे मारना है। लेकिन जैक हैमिश की बात काटते हुए कहता है बुरा नहीं बुरी, क्योंकि जादू करने वाला लड़का नहीं लड़की है। दरअसल बेनिटो की जब मौत हुई तब जैक ने उस लड़की को खिड़की के बाहर देख लिया था, लेकिन जादुई आवाज होने के कारण वो उसके चेहरे पर ध्यान ही नहीं दे पाया। फिर वो सभी नाइट्स तय करते हैं कि ऑर्डर के उस मेमोरी मिटाने वाले पाउडर से कैसे बचें। फिर लिलिथ उन सभी को कहती है कि मैं एक पोशन बना सकती हूँ जो हमारी हर छोटी से छोटी याद को दिमाग से निकलने ही नहीं देगा, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए एक्रोन कोल्ड्रन केमिकल, जो सिर्फ ऑर्डर के पास ही मौजूद है। अब वो लोग उस पोशन के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर निकोल आ जाती है। दरअसल अनजाने में ही सही, लेकिन निकोल और लिलिथ एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। निकोल के आ जाने के बाद जैक और हैमिश तुरंत ही कमरे से बाहर चले जाते हैं और रैंडल को भी जबरदस्ती अपने साथ खींच लेते हैं। फिर पोशन बनाने के लिए जैक एलिसा से एक्रोन केमिकल की डिमांड करता है और बदले में उसे यकीन दिलाता है कि नाइट्स जल्दी ही उस बुरे जादूगर को पकड़ लेंगे। फिर एलिसा जैक को उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर ऑर्डर का सारा जादुई सामान रखा हुआ था। वहाँ पर एक्रोन कोल्ड्रन के साथ साथ सिल्वर बैग की खाल भी रखी हुई थी, जिसको देखते ही जैक उसको वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन एलिसा उसे कहती है प्लीज ऐसा मत करो, अगर वेरा को इस बारे में पता चल गया तो हम दोनों ही फंस जाएंगे। लेकिन जैक कहता है कि हम इसको दुश्मनों के हाथ में नहीं दे सकते। फिर जैक ये बात कहकर एलिसा को जताता है कि वो उससे कितना नाराज है और ये नाराजगी तब तक दूर नहीं होगी जब तक जैक को एहसास न हो जाए कि एलिसा ने कुछ भी गलत नहीं किया था।
जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तभी अचानक से जैक के ऊपर सिल्वर बैग की खाल अपने आप चढ़ जाती है और फिर जैक पहुंच जाता है सीधा यादों की दुनिया में। वहाँ पर उसकी मुलाकात प्रोफेसर एरिक से होती है। एरिक जैक को बताते हैं कि तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो क्योंकि सिल्वर बैग और मिडनाइट दोनों ही तुम्हारे शरीर पर हावी होने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अब जैक को उनमें से किसी एक को चुनना था, लेकिन अगर उसने गलत स्किन को चुन लिया तो जैक की मौत पक्की है। फिर ये बात बताकर एरिक जैक को वापस से असली दुनिया में धकेल देते हैं। फिर जैक उस पोशन को लेकर सीधा वेयरवॉल्व्स के पास पहुंच जाता है और फिर उन सभी को बताता है कि इस वक्त मेरे अंदर सिल्वर बैग और मिडनाइट दोनों ही आपस में लड़ रही हैं। मुझे किसी एक को चुनना होगा। अब रैंडल और बाकी के नाइट्स को लग रहा था कि ये बहुत ही दिलचस्प हो सकता है क्योंकि एक इंसान के अंदर 2 वेयरवॉल्फ का होना मतलब असीम ताकत का परिचय है। फिर रैंडल जैक को कहता है कि तुम्हें अभी की अभी वेयरवॉल्फ में बदल कर देखना चाहिए, लेकिन जैक जैसे ही वेयरवॉल्फ बनने की कोशिश करता है तो वो वापस से यादों की दुनिया में पहुंच जाता है। फिर एरिक जैक को कहते हैं कि गलती से भी वेयरवॉल्फ मत बन जाना क्योंकि इससे तुम्हारी मौत और जल्दी होगी। अब जैक को कुछ भी करके इस सवाल का जवाब ढूंढना था कि वो किसको चुने, क्योंकि अगर सही समय पर सही जवाब नहीं मिला तो जैक की दोनों ही स्किन्स उसे मार डालेंगी। फिर जैक वापस से असली दुनिया में आ जाता है। तभी हम उसी लड़की को देखते हैं जो एक बार फिर से चूहे के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वो लड़की ये सारे एक्सपेरिमेंट एक जादुई किताब में से देखकर कर रही थी, जिसका मतलब साफ है कि उसको अभी अच्छे से जादू करना नहीं आता। लेकिन इस बार वो सभी नाइट्स जादुई आवाज का पीछा करते हुए उस लड़की के घर तक पहुंच जाते हैं। फिर रैंडल और हैमिश लड़की को घर के अंदर ढूंढने लगते हैं और जैक उसे बाहर गार्डन में ढूंढता है। फिर हैमिश को एक पेपर के जरिए पता चल जाता है कि उस लड़की का नाम एलेनोर टेलर है, जिसको एक जादुई सीरियल किलर भी कहा जाता है। तभी जैक की मुलाकात एली से होती है, जो किसी बात को लेकर ऑर्डर से बहुत ज्यादा नाराज थी। एली जैक को धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुमने कोई भी हरकत की तो मैं इसी वक्त जादू करके तुम्हें मार डालूंगी। फिर जैक उससे पूछता है कि आखिर तुम लोगों को क्यों मार रही हो। फिर एली कहती है कि वो सब तो हो चुका, फिलहाल तुम ये सोचो कि तुम अपने दोस्तों की जान कैसे बचाओगे। फिर जैक समझ जाता है कि जरूर घर के अंदर कुछ है। फिर वो तुरंत हैमिश और रैंडल को चिल्लाकर घर के बाहर बुलाता है, लेकिन तब तक एली वहाँ से गायब हो चुकी थी। फिर जैक, रैंडल और हैमिश उसका लैपटॉप लेकर अपने घर चले आते हैं। एली की जानकारी निकालने पर उन्हें पता चलता है कि पहले वो थियोलॉजी की एक होनहार स्टूडेंट थी, जिसको वहाँ से निकाल दिया गया था। फिर जैक सभी को बताता है कि एली कोई संगीन कातिल नहीं, बल्कि उसकी बातों से तो लग रहा था जैसे उन सब के पीछे उसका कोई बड़ा मकसद है। फिर नाइट्स ये तय करते हैं कि एली के बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे, फिलहाल हम वो ड्रिंक पियेंगे जो एक्रोन केमिकल की हेल्प से बनाया गया है। ड्रिंक को पीते ही नाइट्स की सभी पुरानी यादें बहुत ही तेजी से वापस आने लगती हैं। अब उनको वो यादें तक याद आ जाती हैं जिनको उनका दिमाग बहुत पहले भुला चुका था। अब इन सभी की कम से कम एक परेशानी तो दूर हो गई, क्योंकि ऑर्डर के लोग अब चाहकर भी उनकी यादें नहीं मिटा पाएंगे। लेकिन कुछ देर बाद वेयरवॉल्व्स को एक बार फिर से वही जादुई आवाज सुनाई देती है। फिर जैक उन सभी को बताता है कि एली ने इससे पहले भी बहुत सारे कत्ल किए होंगे, इसलिए हमें ये पता करना है कि उसने किन किन स्टूडेंट्स को मारा है। फिर वो सभी नाइट्स उसी घर में पहुंच जाते हैं जहां पर पिछली रात वो जादुई आवाज सुनाई दी थी। लेकिन तभी उनको वहां पर ट्रेवर नाम का एक स्टूडेंट काफी बुरी हालत में मिलता है, क्योंकि एली ने उस पर जादू करके उसे दीवार के साथ जोड़ दिया था। दरअसल ट्रेवर भी पहले एक नियोफाइट था, जिसको ऑर्डर ने अपना सदस्य नहीं चुना था। फिर ट्रेवर नाइट्स को बताता है कि ये सब एली कर रही है। उसको लगता है कि मैंने उसका ब्लू रोज चुरा लिया था और इसीलिए उसने जादू करके मुझे दीवार के साथ जोड़ दिया है। इस समय ट्रेवर दर्द से तड़प रहा था, इसलिए जैक उसके गले में छुरा मारकर उसे दर्द से आजाद कर देता है। अब नाइट्स को भी समझ में आ गया था कि आखिर एली का मकसद क्या है। दरअसल ऑर्डर ने एली को सिलेक्ट नहीं किया था, इसीलिए वो ऑर्डर के लोगों को मारकर अपना बदला ले रही है। फिर नाइट्स फौरन ये बात एलिसा को बताने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि अगर जरा सी भी देर हो गई तो ऑर्डर का एक और सदस्य मारा जाएगा। फिर जब जैक एलिसा को इस बारे में बता रहा था, तभी उसकी नजर गैब्रियल और उसके पीछे चल रही एली पर पड़ती है। फिर जैक एलिसा को कहता है कि गैब्रियल को टेंपल में जाने से रोको, क्योंकि गैब्रियल के पीछे पीछे एली भी टेंपल में घुसना चाहती है। फिर एलिसा फौरन गैब्रियल को टेक्स्ट करके टेंपल में जाने से मना कर देती है, जिसके बाद जैक, गैब्रियल और एली आमने सामने आ जाते हैं। फिर एली जैक पर जादू करके उसको दूर धकेल देती है और फिर जैक फिर से यादों की दुनिया में पहुंच जाता है। इस बार जैक ने सोच लिया था कि उसे प्रोफेसर एरिक को क्या जवाब देना है। फिर जैक उनको कहता है कि मैं सिल्वर बैग को चुनता हूँ, क्योंकि मुझे सिल्वर बैग की ताकत चाहिए और उसमें वो इंसानियत भी है
जो बेकसूर लोगों को नहीं मारती। अब जैक का जवाब बिल्कुल सही था, इसलिए उसे सिल्वर बैक की स्किन मिल जाती है। फिर जब एली उसे मारने वाली थी तो जैक असल दुनिया में वापस आ जाता है, लेकिन तभी एलिसा वहाँ पर आकर जादुई मंत्र बोलती है और एली को मार डालती है। दरअसल एलिसा नहीं चाहती थी कि एली की मौत हो, लेकिन उससे जादू करने में थोड़ी गड़बड़ हो गई और इसी कारण एली मारी गई। फिर जब वेरा को इस बात का पता चलता है कि एलिसा ने उस बुरी जादूगरनी का किस्सा ही खत्म कर दिया तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर जब सभी नाइट्स वहाँ से चले जाते हैं तो जैक एलिसा को कहता है कि मुझे माफ कर दो क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हारे ही बारे में गलत सोच रहा था। फिर एलिसा कहती है कि ये सारी गलती मेरी ही है, मैं कभी किसी की जान लेना नहीं चाहती और आज भी नहीं चाहती थी, लेकिन गलत जादू की वजह से एली मारी गई। फिर एलिसा जैक को रोते हुए बताती है कि आजकल मुझसे कोई भी जादू ठीक तरह से नहीं हो रहा, शायद मुझ में ही कोई गड़बड़ है जिसको मैं ठीक नहीं कर पा रही। फिर जैक उसे समझाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन एलिसा रोते हुए वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं जैक और बाकी के वेयरवुल्व्स ऑर्डर को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे थे। फिर जैक सभी को कहता है कि हमें ऑर्डर को मारने की बजाय उनका सारा जादुई सामान चुरा लेना चाहिए, क्योंकि बिना उस सामान के वो लोग बिल्कुल बेबस हो जाएंगे। अब जैक का ये आइडिया सभी को पसंद आता है, लेकिन परेशानी की बात ये थी कि उस जादुई सामान को चुराने के लिए उन्हें जरूरत है जादुई टैटू की, जो सिर्फ मैजिस्ट्रेट एलिसा और ग्रैंड मेगस वेरा के पास ही होता है। तभी हम वेरा को देखते हैं जो एक नेकलेस पर जादू करने के बाद रेलिक्वेरी के अंदर आ रही थी। दरअसल जैक और बाकी के वेयरवुल्व्स जो सोच रहे थे वो गलत है। रेलिक्वेरी का सीक्रेट दरवाजा उस टैटू से तो खुलता है, लेकिन जादुई सामान तक पहुंचने के लिए उन्हें वेरा का खास नेकलेस भी चाहिए होगा। तभी हैमिश सभी नाइट्स को एक अपार्टमेंट में लेकर जाता है जो उसने इस तरह की सिचुएशन के लिए सबसे छुपा कर रखा हुआ था। दरअसल इतना सारा जादुई सामान रखने के लिए नाइट्स को कोई बड़ी जगह चाहिए होगी और इस अपार्टमेंट से अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। फिर सारा प्लान सेट हो जाने के बाद जैक टेंपल की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि जब तक एलिसा के पास से वो टैटू नहीं मिल जाता तब तक वो लोग जादुई सामान तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर जैक एलिसा के पास एक्रोन कोल्ड्रन लौटाने के बहाने जाता है और फिर धीरे से एक जादुई मंत्र बोलकर टैटू एलिसा के हाथ से अपने हाथ पर छाप लेता है। फिर एलिसा जैक से पूछती है कि तुमने अभी कुछ किया था क्या, लेकिन जैक कहता है नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर इतना कहने के बाद जैक वहां से चला जाता है। फिर जैसे ही रात होती है सभी नाइट्स मिशन जादुई डकैती शुरू कर देते हैं। जैक भी टैटू की हेल्प से उस खुफिया दरवाजे को खोल लेता है, लेकिन जब वो लोग रिलीक्वेरी के अंदर जाते हैं तो वहां पर एक और दरवाजा भी लगा हुआ था। जैक को पता था कि उस दरवाजे को दहशत का गलियारा कहते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए वो बाकी नाइट्स को ये बात नहीं बताता। फिर जैसे ही नाइट्स उस दरवाजे को पार करते हैं तो दहशत का गलियारा उन्हें सीधा डर की दुनिया में भेज देता है। ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहां इंसान के मन में छुपा डर उनके सामने आ जाता है। हैमिश देखता है कि उसके सामने एक जादुई डॉल खड़ी है और देखते ही देखते वो डॉल एक विशाल रूप लेकर हैमिश को डराने लगती है। तभी रैंडल को उस दुनिया में ऑर्डर के लोग और वहां के लीडर दिखते हैं जो जबरदस्ती रैंडल को अपने ग्रुप में शामिल कर रहे थे। दरअसल रैंडल कभी भी ऑर्डर के साथ काम नहीं करना चाहता था और इसीलिए उसे इस जादुई दुनिया में ऑर्डर के नाम से भी डर लग रहा था। तभी हम जैक को देखते हैं कि उसने एलिसा को मार डाला है और उसके हाथ पूरी तरह से खून से रंगे पड़े हैं। फिर कुछ देर बाद वो सभी वेयरवुल्व्स वापस असली दुनिया में आ जाते हैं। रैंडल, जैक और हैमिश ये तीनों तो बुरी तरह से डरे हुए थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लिलिथ ने इस दुनिया में जाकर भी कुछ नहीं देखा। दरअसल लिलिथ किसी चीज से डरती ही नहीं है और इसीलिए वो बिना कुछ देखे उस दुनिया से वापस लौट आई। फिर जैक उन सभी को बता देता है कि उस दरवाजे को दहशत का गलियारा कहते हैं और इसीलिए शायद वो सभी लोग डर की दुनिया में पहुंच गए। फिर हैमिश जैक को कहता है कि थोड़ा खुलकर बताओ, हमें कुछ समझ में नहीं आया। फिर जैक एलिसा के साथ हुई सभी बातों के बारे में बताना शुरू करता है। दरअसल जैक ने जब एलिसा के साथ उस दरवाजे को पार किया था तो उस वक्त वो लोग डर की दुनिया में नहीं गए थे। उस समय एलिसा ने जैक का हाथ पकड़ा और फिर वो सीधे जादुई सामान तक पहुंच गए। फिर लिलिथ जैक से पूछती है कि क्या एलिसा ने कोई मंत्र बोला था। जैक कहता है नहीं, बस उसने गले में एक नेकलेस पहना हुआ था जो पहले मैंने कभी भी नहीं देखा। अब सभी नाइट्स समझ जाते हैं कि ये सब उनके नेकलेस का कमाल है जो हमेशा वेरा अपने गले में पहने रखती है। अब वेरा के गले में से वो नेकलेस या फिर उसका डिजाइन ला पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन हैमिश दिमाग लगाकर इस काम को बड़ी ही आसानी से कर लेता है। वो वेरा को एक स्पेशल ड्रिंक पिलाने के बहाने उसके पास जाता है और फिर धीरे से उस नेकलेस की पूरी डिजाइन अपने दिमाग में फीड कर लेता है। फिर बाद में वेयरवुल्व्स सेम
सेम वैसा ही नेकलेस बनवा लेते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस बार भी दहशत का गलियारा उन्हें जादुई सामान तक पहुंचने नहीं देता। अब नाइट समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है, क्योंकि इस बार तो उनके पास वेरा का नेकलेस भी था। अगले सीन में हम देखते हैं जैक एथिक्स क्लास खत्म होने के बाद गैब्रियल से बात करने के लिए जाता है। फिर गैब्रियल जैक को बताती है कि वेरा इन दिनों हमसे डीमन कैद करवाने का काम करवा रही है। कोई बड़ा डीमन है जो बार बार इस दुनिया में आता रहता है और हमें उसे कैद करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। गैब्रियल की बातें सुनने के बाद जैक के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है और वो अपने दोस्तों से जाकर कहता है कि क्यों ना हम ये काम डीमन से करवाएं। अब जैक की बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। फिर जैक उनको पूरी डिटेल से बताता है और कहता है कि हम नर्क से उस डीमन को असली दुनिया में बुलाएंगे और फिर उसकी हेल्प लेकर ऑर्डर का जादुई सामान चोरी कर लेंगे। हैमिश और लिलिथ को तो ये आइडिया काफी पसंद आता है, लेकिन रैंडल इस आइडिया के सख्त खिलाफ था। रैंडल कहता है कि अगर हमने ये जादू किया तो ऑर्डर के लोगों और हम में कोई भी फर्क नहीं रहेगा। फिर इतना कहकर रैंडल वहां से चला जाता है, लेकिन जैक, हैमिश और लिलिथ ये तीनों तो अभी भी इस प्लान के साथ थे। रात के वक्त रैंडल को छोड़कर सभी नाइट्स डीमन को बुलाना शुरू कर देते हैं। उस समय रैंडल एलिसा के साथ बैठकर अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा था। एलिसा को शक हो जाता है कि जरूर जैक, हैमिश और लिलिथ कुछ बुरा कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने रैंडल को अपने साथ शामिल नहीं किया। फिर बातों बातों में एलिसा रैंडल को डीमंस के बारे में बताना शुरू करती है। वो कहती है कि इन दिनों हम लोग एक बड़े से डीमन को भगाने के काम में लगे हैं, जो हर 27 साल बाद एक बार बाहर आता है। दरअसल 81 साल पहले किसी ने डीमन को ना बुलाने वाला ऑर्डर का पहला रूल तोड़ा था और इसी वजह से अब हर 27 साल में एक बार उस डीमन को वापस से नर्क भेजना पड़ता है। ये बात सुनते ही रैंडल तुरंत जैक और बाकी के नाइट्स को रोकने चला जाता है, क्योंकि अगर एक डीमन हर 27 साल में बाहर आ सकता है तो बाकियों के पास भी कोई ना कोई ताकत जरूर होगी। इस समय वो नाइट्स जोशिया नाम के एक डीमन को बुला रहे थे, जिसको चोरों की रानी भी कहा जाता है। फिर रैंडल उन नाइट्स के पास पहुंचकर तुरंत सभी मोमबत्तियों को बुझा देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ये जादू मत करो। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि जोशिया अब नर्क से बाहर आ चुकी थी। फिर रैंडल जैक को एलिसा के साथ हुई सभी बातों के बारे में बताता है, लेकिन ये सब सुनने के बाद भी नाइट्स अपना मिशन जारी रखते हैं, क्योंकि जेशिया से काम करवाने के बदले उन्हें कोई भी कीमत नहीं चुकानी है। फिर जेशिया नाइट्स को कहती है कि जल्दी बताओ मुझे क्या चुराना है। फिर वो नाइट्स कहते हैं कि हमें एक दिन का वक्त चाहिए ताकि हम आखिरी बार ऑर्डर के लोगों से मिलकर उनके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। फिर अगली सुबह लिलिथ निकोल के पास जाती है और कहती है कि हमारा रिश्ता अब आगे नहीं चल सकता। फिर जाने से पहले निकोल लिलिथ को बता देती है कि मैं तुम्हारे ऊपर मेमोरी इरेजिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रही थी ताकि तुम्हारी पिछली यादें कभी भी वापस ना आए। फिर लिलिथ कहती है कि मुझे ये सब पहले से ही पता है, क्योंकि मेमोरी इरेजिंग पाउडर ने बहुत समय पहले ही मुझ पर असर करना बंद कर दिया था। फिर लिलिथ और निकोल एक दूसरे को किस कर लेते हैं, क्योंकि भले ही निकोल लिलिथ को धोखा दे रही हो, लेकिन आपस में उनकी फीलिंग्स बिल्कुल सच्ची थी। दूसरी तरफ हैमिश वेरा के लिए एक स्पेशल ड्रिंक बना रहा था। वेरा हैमिश की बनाई हुई ड्रिंक्स पीकर उसकी दीवानी हो गई थी और अब अगर नाइट्स कुछ गलत भी करें तो उसे हैमिश पर जरा भी शक नहीं होगा। दूसरी तरफ जैक और एलिसा पिछली रात रैंडल के साथ हुई बातों पर चर्चा कर रहे थे। फिर एलिसा जैक को कहती है कि तुम जो भी कर रहे हो उसको तुरंत बंद कर दो, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ हुई तो सभी लोग मुसीबत में आ जाएंगे। फिर जैक हंसते हुए एलिसा को जवाब देता है कि तुम टेंशन मत लो, वेरा को कभी ये बात पता नहीं चलेगी कि तुमने हमारी हेल्प की थी। ये बात सुनने के बाद एलिसा और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। तभी रात हो जाती है और सभी वेयरवॉल्व्स जेशिया को बुलाकर जादुई सामान की चोरी करवा लेते हैं और अब उन्हें बस इंतजार था कि ऑर्डर उन्हें सामने से मैसेज कब करेगा। फिर वेरा और कैपलर जब जादुई सामान वाले कमरे को खाली देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि असल में बिना उस सामान के पूरा ऑर्डर बेमौत मारा जाएगा। फिर वेरा तुरंत ऑर्डर के सभी लोगों को टेंपल में बुलाती है और फिर शुरू होता है असली खेल। फिर वेरा उन सभी को बताती है कि 46 घंटों के अंदर अंदर एक डीमन नर्क से निकलकर हमारी दुनिया में आ जाएगा और जादुई सामान न होने के कारण हम उस डीमन को नहीं रोक सकते। फिर एलिसा जैक को साइड में ले जाकर कहती है कि सच सच बताओ, मुझे पता है ये सब तुमने ही किया है। फिर जैक कहता है कि हम किसी को भी मारना नहीं चाहते हैं, हम तो बस अपना सामान वापस ले गए हैं जो ऑर्डर ने हमसे छीन लिया था। फिर एलिसा जैक को बताती है कि जो डीमन इस बार नर्क से बाहर निकलेगा ये समझ लो कि वो डीमंस का राजा है। उसका नाम है रागवैन, जो डर को कंट्रोल करने की ताकत रखता है। ये सब सुनने के बाद जैक एलिसा से वादा करता है कि हम उस सामान को लौटा देंगे, लेकिन नाइट्स को असली झटका तब लगता है जब वो देखते हैं कि जादुई सामान उनके कमरे में है ही नहीं, क्योंकि इस बार कोई और ही उस जादुई सामान को चुरा कर ले गया था और ये चोरी किसने की है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।
4th एपिसोड में हम देखते हैं जादुई सामान न मिलने पर नाइट्स को शक हो जाता है कि जरूर ये काम जेसिया ने किया होगा, इसलिए अब वो लोग जेसिया को वापस बुलाने के काम में लग जाते हैं। दूसरी तरफ वेरा भी जादुई सामान चोरी होने के कारण बहुत ज्यादा परेशान थी। राघवेन को कैद करने के लिए वेरा को बहुत सारा सामान नहीं चाहिए था, बल्कि उसको तो सिकल्स चाहिए जो कि जादुई सामान के साथ रखे हुए थे। फिर एलिसा वेरा को एक मंत्र दिखाते हुए कहती है कि हम राघवेन को कैद करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन परेशानी की बात यह है कि इस मंत्र को पूरा करने के लिए किसी की बलि देनी होगी। फिर वेरा एलिसा को हुक्म देती है कि तुरंत इस मंत्र की तैयारी शुरू कर दो, लेकिन इन दिनों एलिसा का जादू काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए मंत्र की सारी जिम्मेदारी गैब्रियल को सौंप दी जाती है। दूसरी तरफ नाइट्स एक जादुई ट्रैप बिछाने के बाद जेसिया को नर्क से बाहर बुला लेते हैं। जैक जेसिया को कहता है कि सच बताओ, जब हमने ही तुम्हें नर्क से बाहर बुलाया था तो तुम हमारा सामान कैसे चुरा सकती हो? फिर जेसिया कहती है तुमने कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी चूक कर दी थी। जब तुमने मुझे नर्क से बाहर बुलाया तब कमरे में सिर्फ 3 लोग थे, जबकि मुझे काम सौंपते वक्त रैंडल भी तुम्हारे साथ था। फिर नाइट्स जेसिया को कहते हैं कि हमारा सामान हमें वापस कर दो, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि सामान किसी और को सौंप देने के बाद जेसिया उसे लौटा नहीं सकती थी। दरअसल जेसिया ने जादुई सामान किसी और को जाकर दे दिया और अब उस शख्स का नाम या फिर उसका पता बताना उसके नियमों के खिलाफ है। अब हैमिश जानता था कि जेसिया शराब की शौकीन है, इसलिए वो उसे एक स्पेशल ड्रिंक पिलाकर अपना काम निकलवा लेता है। कुछ देर बाद वहाँ पर एलिसा भी आ जाती है, जो नाइट्स और जेसिया के कारनामों से पूरी तरह अनजान थी। एलिसा जैक को चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है कि डीमंस को असल दुनिया में बुलाना कितना खतरनाक हो सकता है। अब जैक को भी अपनी गलती पर पछतावा था, लेकिन फिलहाल के लिए वो इस बात पर ध्यान न देते हुए ये सोचता है कि जादुई स्किल्स को वापस कैसे लाया जाए। फिर सभी नाइट्स तय करते हैं कि वो लोग जेसिया को उस जगह पर लेकर जाएंगे जहाँ पर जादुई सामान रखा गया है, ताकि सिकल्स को जल्दी से ढूंढकर ऑर्डर में पहुंचाया जा सके। फिर एलिसा नाइट्स को कहती है कि तुम में से कुछ लोगों को मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि वेरा ने इसी वक्त तुम सभी को मंदिर में बुलाया है। अब सभी नाइट्स 2 टुकड़ों में बट जाते हैं। जैक और लिलिथ जेसिया के साथ उस जगह पर जाते हैं जहां पर जादुई सामान रखा गया था, और रैंडल और हैमिश एलिसा के साथ मंदिर की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ मंदिर में वेरा और कैपलर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि राघवेन को आखिर रोका कैसे जाए। फिर कैपलर कहती है कि सिर्फ एक्सीडियम जादू ही हमें बचा सकता है। वेरा एक्सीडियम जादू का नाम सुनते ही हैरान हो जाती है, क्योंकि उसको तो लगता था कि एक्सीडियम जादू सिर्फ एक कहानी है। फिर कुछ देर बाद गैब्रियल वहाँ पर आकर वेरा को बताती है कि हमने उस मंत्र की सभी तैयारियां कर ली है। फिर वो पूछती है कि हम राघवेन से इतना डर क्यों रहे हैं? अगर वो हमारे अंदर का डर खत्म कर देगा तो ये तो अच्छी बात है, फिर हम सभी भी घुटन भरी जिंदगी नहीं जिएंगे। लेकिन जवाब में वेरा कहती है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। अगर इंसान के अंदर का डर खत्म हो गया तो वो मौत से भी नहीं डरेगा, जिसके बाद सभी लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। अब जाकर गैब्रियल को समझ आता है कि राघवान को डीमंस का राजा क्यों कहते हैं। फिर कुछ ही देर में एलिसा, हैमिश और रैंडल वो तीनों भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर वो सभी जादुई मंत्र की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जैक और लिलिथ अभी तक जादुई सामान में से सिकल्स को नहीं ढूंढ पाए थे। फिर कुछ देर बाद एक आदमी जैक और लिलिथ को ढूंढता हुआ उस घर में पहुंच जाता है, लेकिन जैक ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर वो आदमी उन सभी के पांव की आहट को कैसे भांप रहा है। फिर जैक समझ जाता है कि जरूर यहाँ की जमीन पर किसी ने जादू कर रखा है, ताकि अगर कोई इस घर में घुसे तो उस आदमी को तुरंत पता चल जाए। फिर जैक और लिलिथ वेयरवुल्व्स बनकर उस आदमी को घर के बाहर फेंक देते हैं। दूसरी तरफ वेरा और नियोफाइट्स एक साथ जादुई मंत्र बोलकर रैगवान को इस दुनिया में बुला लेते हैं, लेकिन जब वेरा जादू करना शुरू करती है तो रैगवान समझ जाता है कि जरूर ऑर्डर ने सिकल को खो दिया होगा। फिर रैगवान अपना खेल दिखाना शुरू कर देता है। वो वेरा के मंत्र पढ़ने से पहले ही उसके हाथ से जादुई सामान गायब कर देता है और फिर वेरा को बेहोश करके अपना अगला टारगेट बनाता है एलिसा को। उस समय एलिसा के मन में निराशा और लोगों को दुख पहुंचाने का ढेर सारा डर छुपा हुआ था, जिसको रैगवान एक ही झटके में उसके दिमाग से निकालकर खा जाता है। फिर वो टेंपल से बाहर जाकर और लोगों का भी डर खाना शुरू कर देता है, जिसको ऑर्डर के सभी लोग चाहकर भी नहीं रोक सकते थे। तभी जब वेरा को होश आता है तो वो तुरंत एक्सीडियम जादू करने का फरमान जारी करती है, क्योंकि अब राघवेन को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था। फिर वो हैमिश और रैंडल को कहती है कि तुम लोग भी अब नाटक बंद कर दो। मुझे पता है कि तुम्हारी यादाश्त वापस आ चुकी है और तुम्हें ऑर्डर से बदला लेना है। फिर हैमिश और वेरा तय करते हैं कि फिलहाल के लिए हम बदले वाली बात को भूल जाते हैं, क्योंकि अगर रैगवान
रैगवान को नहीं रोका गया तो ना ही ऑर्डर बचेगा और ना ही वेयरवुल्व्स। तभी रैगवान बेलग्रेव पहुंचकर स्टूडेंट्स और प्रोफेसर का डर खाना शुरू कर देता है। तभी हैमिश और रैंडल फौरन वहां पर पहुंचकर रैगवान को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैगवान की शक्तियों के आगे वेयरवुल्व्स की ताकत कमजोर पड़ रही थी। फिर वो हैमिश और रैंडल के अंदर का भी डर खा जाता है, जिसके बाद वो दोनों ये तक भूल जाते हैं कि उन्हें रैगवान को रोकना था। तभी जैक और लिलिथ जब बेलग्रेव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रैगवान ने वहां पर काफी सारी तबाही मचा दी है। फिर रैंडल लिलिथ को टेक्स्ट करके बार में आने के लिए कहता है, लेकिन जब लिलिथ और जैक वेयरवुल्व्स की हालत देखते हैं तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। फिर बाहर जाकर लिलिथ जैक को कहती है कि हमें इन दोनों का कुछ करना होगा, क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में ये एक दूसरे की जान ले लेंगे। फिर जैक कहता है कि तुम परेशान मत हो, वो लोग वेयरवुल्व्स हैं, इसलिए उनके घाव आसानी से भर जाएंगे। कुछ देर बाद जैक को एलिसा मिलती है, जिसका डर भी अब पूरी तरह से मिट चुका था। फिर जैक उसे पकड़कर अपने साथ टेंपल में ले जाता है, क्योंकि भले ही एलिसा के अंदर का डर मिट गया हो, लेकिन वो जादू करने में वेरा की हेल्प तो कर ही सकती है। फिर टेंपल पहुंचने के बाद वेरा जैक को बताती है कि हम एक बहुत बड़े जादू की तैयारी कर रहे हैं, जिसको तुम सरल भाषा में मैजिक बॉम्ब भी कह सकते हो। इस जादू को पूरा करने के लिए टेंपल को एक नए मैजिक बॉम्ब में बदल दिया जाएगा और फिर रैगवान को यहाँ पर बुलाकर ये बॉम्ब फोड़ दिया जाएगा। फिर जैक और लिलिथ वेरा को समझाते हैं कि इस जादू को करना काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर रैगवान को सही पॉइंट पर खड़ा नहीं किया गया तो वो एक झटके में पूरे ऑर्डर को खत्म कर देगा। फिर वेरा कहती है कि इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब बस हमें ये सोचना है कि रैगवान को यहाँ पर बुलाएं कैसे। फिर काफी सोचने के बाद जैक और लिलिथ ये तय करते हैं कि रैगवान का टेंपल में बुलाने का काम अब हम दोनों ही करेंगे। फिर जैक वेरा को कहता है कि रैगवान को डर खाना बहुत पसंद है ना, और अगर उसे यहाँ पर ढेर सारा डर मिले तो वो तुरंत ही यहाँ पर दौड़ा चला आएगा। अब दहशत का गलियारा एक ऐसी जगह है जो इंसान को डर की दुनिया में ले जाती है, इसलिए अब मुझे और लिलिथ को इसी दहशत के गलियारे में जाना होगा। अब जैक जानता था कि इस प्लान से उन दोनों की जान भी जा सकती है, लेकिन नाइट्स का तो काम ही होता है अपनी कुर्बानी देकर दूसरों की जान बचाना। फिर दहशत के गलियारे में जाने से पहले एलिसा रोते हुए जैक और लिलिथ को गले लगा लेती है। अब भले ही उसे इस वक्त डर ना लग रहा हो, लेकिन जैक के साथ उसकी भावनाएं अब भी जुड़ी हुई हैं। फिर कुछ ही देर में लिलिथ और जैक दहशत के गलियारे में पहुंच जाते हैं और फिर तभी रैगवान भी डर को सूंघता हुआ टेंपल की तरफ बढ़ने लगता है। हैरानी की बात यह थी कि जैक और लिलिथ को दोनों को ही दहशत की गली में एक ही नजारा दिखता है, और वो नजारा है नाइट्स का अस्तित्व खत्म होना। तभी तहखाने में वापस लौटने के बाद जैक और लिलिथ देखते हैं कि यहाँ पर सारा सामान रखा हुआ है, जबकि जाने से पहले तहखाना पूरी तरह से खाली था। फिर जैक लिलिथ को कहता है कि हम शायद अभी भी असली दुनिया में नहीं आए हैं, हो सकता है कि हम किसी के डर में हैं, जिसको हम दहशत के गलियारे में महसूस कर रहे हैं। फिर कुछ देर बाद रैगवान जैक के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसका मतलब ये था कि जैक और लिलिथ किसी और के नहीं बल्कि रैगवान के डर में मौजूद थे। अब भले ही रैगवान डर को कंट्रोल कर सकता हो, लेकिन उसके मन में सिकल्स और वेयरवुल्फ का जो डर बैठा हुआ है उसको वो काबू नहीं कर सकता था। फिर जैक और लिलिथ एक एक करके जादुई खंजर रैगवान के शरीर में घोंपना शुरू कर देते हैं। रैगवान को लग रहा था कि ये सब सच नहीं हो सकता, लेकिन जैक उसको चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारा डर सच्चा है तो ये सब कुछ भी सच है। फिर रैगवान जैक को पकड़कर उसका डर खाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी लिलिथ वेयरवुल्फ में बदल जाती है और रैगवान को वापस से नर्क में धकेल देती है। अब दुख की बात ये थी कि रैगवान के साथ साथ लिलिथ का शरीर भी नर्क में पहुंच जाता है, और अब वो कभी वापस आ पाएगी या नहीं ये हमें आगे पता चलेगा। फिर रैगवान के नर्क में जाते ही सभी लोगों का डर वापस लौट आता है। फिर नाइट्स टेंपल में आकर वेरा से पूछते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ, लेकिन जब जैक वहां पर आकर सभी को सच्चाई बताता है तो रैंडल और हैमिश के होश उड़ जाते हैं। फिर जैसे जैसे समय बीतता है हैमिश उम्मीद खो देता है कि अब वो लोग लिलिथ से फिर कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन रैंडल उनको बताता है कि जब तक टिम्बर की खाल बॉक्स में वापस नहीं आ जाती तब तक मैं लिलिथ को मरा हुआ नहीं मानूंगा। तभी हम जैक को देखते हैं जो वेरा से लिलिथ को वापस लाने के बारे में बात कर रहा था। वेरा जैक को समझाती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई एक बार नरक की दुनिया में चला गया तो उसका वहां से लौट पाना लगभग नामुमकिन है। अब वेरा को जैक पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि एक तो उसके दोस्तों ने ऑर्डर का सामान चुराया और ऊपर से उसे खो भी दिया, लेकिन जैक ने रैगवान को भगाने में हेल्प की है, इसीलिए वेरा उसको सजा नहीं दे सकती थी। फिर कुछ देर बाद वेरा के पीछे लगी पेंटिंग में अचानक से एनोशियन भाषा के कुछ वर्ड्स दिखाई देते हैं। उस पर लिखा था कि एसोडेरिक के खास नियमों के मुताबिक सन्स ऑफ प्रोथीनियस हेमाटिक ऑर्डर ऑफ द ब्लू रोज से मिलने की मांग करते हैं और शांति के लिए पार्ले करते हैं। फिर वेरा जैक से पूछती है कि तुम एनोशियन कैसे पढ़ सकते हो।
जैक बताता है कि सिल्वरबैक को एनोशियन आती है, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि इस पार्ले का क्या मतलब है। फिर वेरा उसे बताती है कि पार्ले का मतलब है कि उन्हें पता है कि इस सब के पीछे किसका हाथ है और वो हमसे मुलाकात करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड की शुरुआत में हम एथिक्स प्रोफेसर फोले को देखते हैं, जो क्लास के सभी स्टूडेंट्स को ताकत और मकसद के बारे में समझा रहे थे। तभी कुछ देर बाद जैक भी वहां आता है और क्लास को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन आज उसका बर्ताव काफी दिनों से कुछ अलग था। गैब्रियल जैक को देखकर समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि लिलिथ के नर्क में जाने के बाद से ही जैक का बर्ताव चेंज हो गया है। फिर क्लास खत्म होने के बाद जैक एलिसा के टेबल पर चला जाता है, क्योंकि आज वेरा सन्स ऑफ प्रोथीनियस के बारे में उन सभी को कोई जरूरी बात बताने वाली थी। वेरा जैक और एलिसा को एक बुक देती है और कहती है कि ये एक रूल्स की किताब है, तुम लोग इसको कल सुबह तक पढ़ लेना, ताकि सन्स ऑफ प्रोथीनियस से मिलते वक्त कोई गड़बड़ ना हो। दरअसल सन्स ऑफ प्रोथीनियस और सीक्रेट सोसाइटी ऑर्डर एक दूसरे के पक्के दुश्मन है और प्रोथीनियस ऑर्डर के साथ तभी मीटिंग करेंगे जब वो गारंटी के रूप में उनको 2 या 3 कैदी लौटाएंगे। फिर वेरा कैदी बनने के लिए जैक और एलिसा को चुनती है, क्योंकि जैक बहुत ही चालाक है और एलिसा का जादू इन दिनों काम ही नहीं करता, इसलिए वैसे भी वो ऑर्डर के किसी काम की नहीं है। जैक ये सारी बातें जानकर अपने दोस्तों को बताता है और साथ में उनसे हेल्प भी मांगता है कि वो लोग जैक का एथिक्स टेस्ट भी पास कर दें। फिर जैक रैंडल और हैमिश को कहता है कि अगर मैंने एथिक्स टेस्ट नहीं दिया तो वो लोग मेरी स्कॉलरशिप छीन लेंगे, इसलिए तुम दोनों में से किसी एक को जैक बनकर मेरा एथिक्स का टेस्ट देना होगा। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर गैब्रियल भी आ जाती है, जिसको अब पता चल गया था कि वेयरवुल्फ्स को सब कुछ याद आ चुका है। फिर गैब्रियल नाइट्स को धमकाते हुए कहती है कि तुम्हें मेरा भी एक एथिक्स टेस्ट देना होगा, नहीं तो मैं केपलर को बता दूंगी कि वेयरवुल्फ्स ने ही ऑर्डर का सामान चुराया था। अब मजबूरी में हैमिश और रैंडल को उसकी बात माननी पड़ती है। तभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वेरा से मिलने के लिए सन्स ऑफ प्रोनीथियस के 3 लोग आए थे, जिनके नाम है एलेकाइन, जेवियर और आर्बिन। आर्बिन एक ही नजर में एलिसा को पसंद करने लगता है, लेकिन अभी वो इस बात पर ध्यान नहीं देते और अपना फोकस सिर्फ मीटिंग पर ही रख। फिर जेवियर और एलेकाइन एलिसा और जैक के साथ अपनी आत्माओं को जोड़ लेते हैं, ताकि अगर ऑर्डर कोई भी गड़बड़ करे तो उनके साथ एलिसा और जैक की भी मौत हो जाए। फिर जाने से पहले वेरा जैक को कहती है कि गलती से भी तुम वेयरवुल्फ में ट्रांसफर मत हो जाना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो जेवियर का शरीर फट जाएगा। तभी हम हैमिश और रैंडल को देखते हैं, जिन पर गैब्रियल शरीर बदलने वाला जादू कर रही थी। फिर गैब्रियल रैंडल को बिल्कुल अपने ही जैसे बना लेती है और हैमिश को जैक के जैसा, ताकि अब वो दोनों एथिक्स क्लास में जाकर टेस्ट दे सके। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि जादू का असर सिर्फ 3 घंटे रहेगा और उसका असर खत्म होते ही हैमिश और रैंडल वापिस अपने रूप में आ जाएंगे। दूसरी तरफ जैक और एलिसा सन्स ऑफ प्रोथीनियस की सोसाइटी में पहुंच जाते हैं। जैक को वो सोसाइटी कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि जैक और लिलिथ जादुई सामान ढूंढते हुए इस सोसाइटी में आए थे। अब जब तक जेवियर और एलेकाइन ऑर्डर के साथ मीटिंग करेंगे तब तक जैक और एलिसा को यहाँ पर ही रहना होगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि आर्बिन ऑर्डर के लोगों की खातिरदारी कैसे करता है। फिर आर्बिन जैक और एलिसा को सन्स ऑफ प्रोथीनियस की सोसाइटी दिखाने से पहले एक ड्रिंक पिलाता है, जिसको वो सभी वेलकम ड्रिंक भी कहते हैं। जैक को उस ड्रिंक में कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो ड्रिंक नहीं पीता, लेकिन एलिसा बिना कुछ सोचे समझे उस ड्रिंक को पी जाती है। फिर आर्बिन और वहाँ की एक और लेडी जिसका नाम लूसी है, जैक और एलिसा को वहाँ की सोसाइटी दिखाने के लिए ले जाते हैं। ये सोसाइटी पूरी तरह से रेयर पौधों से भरी हुई थी। ये लोग यहाँ पर ऐसे पेड़ उगाते हैं जो शायद पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेंगे। तभी सोसाइटी देखते वक्त जैक को अचानक से वो घर दिख जाता है जिसके अंदर जैक और लिलिथ सिकल्स ढूंढ रहे थे। फिर जैक समझ जाता है कि जरूर इन लोगों को उस आदमी के बारे में पता चल गया होगा जिसको लिलिथ और जैक ने कुछ दिन पहले मारा था। फिर जैक उस घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्बिन उसे रोकते हुए कहता है कि यहाँ की किसी भी बिल्डिंग और घर में जाना मना है। फिर जैक एलिसा को कहता है कि तुम इन लोगों का ध्यान भटकाओ और तब तक मैं उस घर के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। अगले सीन में हम रैंडल और हैमिश को देखते हैं जो अपना रूप बदलकर एथिक्स टेस्ट दे रहे थे। टेस्ट खत्म होने के बाद फोले हैमिश उर्फ जैक को कहते हैं कि आज रात मैंने एक छोटा सा इवेंट रखा है और तुम्हें उस इवेंट में जरूर आना है। एंट्री पास के तौर पर फोले उसे एक कार्ड देता है, लेकिन उस कार्ड पर जो लोगो बना हुआ था उसको देखकर हैमिश पूरी तरह से हैरान रह जाता है। दरअसल ये लोगो एलिनोर टेलर के लैपटॉप पर भी था। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि एक एथिक प्रोफेसर और एक बुरी चुड़ैल के बीच में क्या कनेक्शन है। फिर कार्ड के बारे में चर्चा करने के बाद रैंडल और हैमिश वापिस अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जेवियर और एलेकाइन वेरा को बता रहे थे कि कुछ समय पहले हमारे एक साथी का खून हो गया था और हैरान करने वाली बात यह है कि खून किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी वेयरवुल्फ ने किया
था। फिर जेवियर वेरा को कहता है कि मैंने हार्मेटिक ऑर्डर ऑफ द ब्लू रोज और वेयरवुल्फ की कई कहानियां सुनी है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमें वेयरवुल्फ की पूरी कहानी सुनाओ। फिर बदले में जेवियर वेरा के सामने कई सारी अनमोल चीजें रखता है, लेकिन वेरा कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार कैपलर से बात करना चाहती थी। फिर वेरा कैपलर से कहती है कि हम वेयरवुल्फ को दांव पर नहीं लगा सकते, क्योंकि सिकल्स ढूंढने के लिए मैंने ही उन्हें प्रोथीनियस की सोसाइटी में भेजा था। फिर कैपलर वेरा की ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। फिर कैपलर कहती है कि ये सब करने से पहले तुमने काउंसलिंग से क्यों नहीं पूछा, लेकिन जवाब में वेरा कहती है कि मैं उस वक्त रोग वान को भगाने में व्यस्त थी। फिर वेरा कैपलर को आगे का प्लान बताती है और कहती है कि जैक और एलिसा इस वक्त प्रोनीथियस की सोसाइटी में हैं और वहाँ वो जादुई सामान का पता लगाते होंगे। जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते, हमें जेवियर और एलेकाइन को यहाँ पर उलझा कर रखना होगा ताकि उन्हें ज्यादा समय मिल सके। अब सब कुछ तय करने के बाद वेरा लाइब्रेरी से एक किताब उठाती है और वापस से जेवियर के साथ जाकर मीटिंग करना शुरू कर देती है। जेवियर वेरा से पूछता है कि तुमने क्या सोचा। फिर वेरा उसे किताब दिखाते हुए कहती है कि इसमें एक वेयरवुल्फ की सारी जानकारी मौजूद है, लेकिन शर्त यह है कि तुम लोगों को किताब की सही कीमत चुकानी होगी। दूसरी तरफ आर्बिन जैक और एलिसा को फिर से एक बार वही ड्रिंक पिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार जैक गलती से एलिसा की ड्रिंक भी गिरा देता है। वो ड्रिंक जब नीचे गिर जाती है तो अचानक से जमीन में छोटे छोटे रहस्यमयी पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं, जिनको देखकर ये बात तो साफ हो गई थी कि प्रोनीथियस के इरादे ठीक नहीं है। अगले सीन में हम हैमिश और रैंडल को देखते हैं जो उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहे थे। हैमिश रैंडल को कहता है कि आज मुझे प्रोफेसर फोले के इवेंट में जाना ही होगा, इसलिए जब तक मैं फोले के साथ रहूंगा तब तक तुम और गैब्रियल उनके घर की तलाशी ले लेना। फिर सारा प्लान तय हो जाने के बाद रैंडल और गैब्रियल वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एलिसा और आर्बियन बातें करते करते घर से काफी दूर तक निकल गए थे, लेकिन तभी जैक जादुई सामान ढूंढता ढूंढता उस घर के अंदर घुस जाता है। अब हैरानी की बात यह थी कि उस घर में एक भी जादुई सामान नहीं था। तभी कुछ लोगों के साथ लूसी वहां पर आती है और जैक को रंगे हाथों पकड़ लेती है। दूसरी तरफ आर्बियन और एलिसा एक हरी भरी जगह पर टहलते हुए जादू के बारे में ही बात कर रहे थे। फिर आर्बियन एलिसा को बताता है कि हम अपनी सोसाइटी में एक नया मेंबर तभी शामिल करते हैं जब कोई मर जाए, और यहाँ हम सभी का दिमाग एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, यादें, इमोशंस सब कुछ महसूस कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं तुमने भी यहाँ पर आकर इस चीज का एहसास किया होगा। फिर एलिसा आर्बियन की बातों से सहमत हो जाती है, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आई है तब से उसके दिमाग में कई सारे ख्याल घूम रहे हैं। दरअसल आर्बियन जिस प्रोसेस के बारे में एलिसा को बता रहा था उसे एग्रीगोर कहते हैं, और वो ये सब इसलिए बता रहा था क्योंकि आर्बियन अपनी सोसाइटी में एलिसा को शामिल करना चाहता था। फिर एलिसा आर्बियन को कहती है कि मैं तुम्हारी सोसाइटी की मेंबर नहीं बन सकती क्योंकि मेरा जादू कुछ समय से काम नहीं कर रहा। फिर जवाब में आर्बियन कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें बस लग रहा है कि तुम्हें कोई दिक्कत है, जबकि तुम्हारा जादू पूरी तरह से ठीक है। फिर आर्बियन एलिसा का हाथ पकड़कर एक पेड़ में ढेर सारे फूल खिला देता है ताकि ये बात साबित हो जाए कि एलिसा के जादू में कोई भी गड़बड़ नहीं है। अब एलिसा को भी आर्बियन की बातें बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि एक तरफ तो ऑर्डर वालों ने उसे बिल्कुल ही बेकार समझ लिया था, वहीं आर्बियन उसकी बहुत इज्जत करता है। बातों बातों में एलिसा और आर्बियन एक दूसरे को किस कर लेते हैं, लेकिन जब लूसी अपने दिमाग में से ये सारी चीजें पढ़ लेती है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है, क्योंकि एलिसा आर्बियन को किस करने के बाद भी जैक के बारे में ही सोच रही थी। फिर एलिसा का दिमाग पढ़ने पर लूसी को ये भी पता चलता है कि जैक एक वेयरवुल्फ है, जिसके बाद जैक तुरंत वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ हैमिश जब फोले की पार्टी में पहुंचता है तो दरवाजे पर फोले की जूनियर साल्वाडोर उसे रोक लेती है। फिर हैमिश उसको वो कार्ड दिखाता है और कहता है मेरा दोस्त जैक यहाँ पर नहीं आ पाया, इसलिए उसने मुझे भेजा है ताकि कार्ड व्यर्थ न जाए। हैमिश की बातें सुनकर साल्वाडोर उसे अंदर जाने की अनुमति दे देती है, जिसके बाद रैंडल और गैब्रियल फोले के घर में घुसकर वहां की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद पार्टी में फोले का बर्ताव अचानक से बदल जाता है। अब वो राजनीतिक बातें करने की बजाय जादू टोने वाली बातें करने लगते हैं, जो एथिक्स के बिल्कुल ही विपरीत थी। फिर फोले सभी को कहते हैं कि जादू सच में होता है और मैं ये बात साबित कर सकता हूँ। फिर इतना कहकर फोले वहाँ से जादू करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हैमिश ये सब देखते ही तुरंत रैंडल को इस बारे में आगाह करता है। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं, जो एलिसा के पास पहुंचकर तुरंत उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है। फिर जैक एलिसा को कहता है कि इन्हें मेरी वेयरवुल्फ होने के बारे में पता चल गया है और इसीलिए हमें यहाँ से अभी की अभी निकलना होगा। फिर वो दोनों वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एलिसा का दिमाग आर्बियन के साथ जुड़ गया था
और इसीलिए वो हर बार जैक को ढूंढ लेता है। फिर जैक और एलिसा प्रोमीथियस से बचते हुए एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां कुछ रहस्यमयी पेड़ उगाए जा रहे थे। दरअसल उन पेड़ों में से ही एग्रीगोर जूस निकलता है, जिससे वो लोग एक दूसरे के दिमाग को जोड़ लेते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये पेड़ जिंदा है। फिर जैक जैसे ही उस पेड़ को छूता है तो वो पेड़ अपनी आंखें खोल लेता है और उसको देखकर जैक और एलिसा के होश उड़ जाते हैं। अब जैक अपने माथे पर लिखता है SOS, जिसका मतलब है इमरजेंसी। जैक के ऐसा करते ही जेवियर के माथे पर भी SOS लिखकर आ जाता है, जिसको देखकर वेरा समझ जाती है कि जरूर जैक और एलिसा खतरे में है। अब जेवियर और एलेकाइन भी मीटिंग खत्म करने के बाद वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि उनका जो मकसद था वो पूरा हो चुका था। दरअसल जेवियर और एलेकाइन ऑर्डर में कुछ खास मीटिंग करने ही नहीं आए थे। उनका मकसद था ऑर्डर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना, जिससे ये बात साबित हो जाए कि ऑर्डर्स ने ही वेयरवुल्फ को भेजकर वो जादुई सामान चोरी करवाया था और उनके एक साथी को भी मार डाला। अब वेरा भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। फिर वो जेवियर को समझाती है कि जरूर हमारे साथ कोई खेल रचा गया है, क्योंकि पहले वो सामान हमारे पास से चोरी हुआ था। अब केपलर के भी सब्र का बांध टूट जाता है। फिर वो गार्ड्स को अंदर बुलाकर कहती है कि जेवियर और एलेकाइन को मार डालो। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या होता है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ऑर्डर वाले जेवियर और एलेकाइन को मार डालेंगे या फिर प्रोमीथियस वाले जैक और एलिसा को मार डालेंगे। ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। हम जल्दी ही इसके नेक्स्ट 5 एपिसोड लेकर हाजिर हो जाएंगे। टिल देन, बाय बाय।